जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहार समाज पर विवादित बयान के बाद अब जेडीयू में कलह के संकेत मिलने लगे हैं। बताते चले हम आपको कि जेडीयू में जितने भूमिहार नेता हैं वो एकजुट हो गए। दूसरी तरफ अशोक चौधरी पर प्रहार किया जा रहा है। अशोक चौधरी के बयान का जवाब दे रहे हैं सभी भूमिहार नेता एकजुट होकर। अशोक चौधरी को ये बता रहे हैं कि आप जातिवाद करते हैं, ना तो आप अपने जमात के हितैषी हैं और ना ही राष्ट्र के हितैषी हैं। कुछ लोगों ने तो अशोक चौधरी को उनकी औकात भी दिखाई। दरअसल अशोक चौधरी जहानाबाद गए हुए थे। जहानाबाद में उन्होंने जगदीश शर्मा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव के समय बिहार छोड़कर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं। अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में वो उन लोगों का बेड़ा पार लग जाएगा तो ऐसा होना नामुमकिन है। अशोक चौधरी ने कहा कि चंद्रवंशी को इन लोगों ने वोट ही नहीं दिया। हम नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जहानाबाद लोकसभा सीट से चंद्रवंशी को टिकट दें, लेकिन जब टिकट मिल गया तो हम नीतीश कुमार के फैसले के साथ थे। कम से कम पार्टी में इस तरह की कलह नहीं होनी चाहिए। पार्टी के लोग जातिवाद नहीं करनी चाहिए। आम लोग ऐसा सोचे तो सोचे, लेकिन जेडीयू पार्टी में रहकर आप पार्टी की लाइन से बाहर जाएंगे, पार्टी के खिलाफ बात करेंगे, पार्टी के फैसले पर नहीं रहेंगे तो आप गलत करेंगे। मैंने उन लोगों को जवाब दिया है। जहानाबाद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक तरफ ललन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो ललन सिंह को भूमिहार नेता बताकर अति पिछड़ों ने वोट नहीं दिया और चंद्रवंशी को अति पिछड़ा बताकर भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। अशोक चौधरी के इस बयान के बाद जेडीयू में कलह होने लगे। जेडीयू नेता नीतीश कुमार के चहीते मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ जाने लगे हैं, तो अशोक चौधरी ने भी करारा जवाब दिया और कहा जो नेता मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं उस नेता के बारे में भी मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन लोगों ने पार्टी के खिलाफ रणनीति तैयार की थी। बिना नाम लिए अशोक चौधरी ने नीरज कुमार पर यह बड़ा प्रहार किया है, क्योंकि नीरज कुमार अशोक चौधरी के खिलाफ है। जेडीयू में अशोक चौधरी के खिलाफ कह रहे हैं कि वो जातिवाद बयान देते हैं, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। तो अशोक चौधरी ने भी नीरज कुमार को कह दिया कि आप तो बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने पार्टी के खिलाफ रणनीति तैयार की थी, नीतीश कुमार के फैसले के साथ नहीं थे आप वैसे व्यक्ति हैं और ये लोग हमें सिखाएंगे। अशोक चौधरी भूमिहार वाले विवाद पर सफाई भी दे रहे हैं। अशोक चौधरी जितने जेडीयू नेता उनके खिलाफ बात कर रहे हैं उन लोगों की पोल भी खोल रहे हैं और इस पोल खोल के क्रम में नीरज कुमार इसमें फंस गए और नीरज कुमार के बारे में बिना नाम लिए नीरज कुमार के बारे में ऐसी बातें अशोक चौधरी ने कह डाली है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।